उसने किसी के साथ गलत किया है, उसके साथ गलत होना चाहिए था। कोर्ट था उसके जिम्मेदार, आपने सब कुछ किया, प्रशासन थी, मीडिया थी, एसटीएफ था, सब कुछ था, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए था। मुसलमान के जो टारगेटिंग किलिंग हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो हम बोल रहे हैं। भाई साहब वहाँ पर दीवार है, दीवार के बगल में पुलिस की गाड़ी आ रही है, इधर से पुलिस की गाड़ी आ रही है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? दीवार के इधर से लगता है एकदम क्या मतलब शूटिंग हो रहा है भाई, फिल्म में बन रहा है, क्या बन रहा है बताइए। बिहार में लोग कहते हैं कि बीजेपी बोलती है कि गुंडा राज लालू की सरकार में थी, इसे कहते हैं गुंडा राज जो अभी यूपी में हुआ है। जुल्म के सारे सितम हम पर यूं आजमाए गए कि जुल्म भी हमने नहीं किया और जालिम भी हम ही कहला गए। राजा भैया भी है, समझे? यूपी वाले राजा भैया जानते हैं, और नाम बोले ब्रजेश सिंह, जान रहे ना? दो माफिया को बीच हुआ, दो माफियाओं के बीच हुआ है, एक योगी माफिया, अतिक माफिया। 10 बजे रात में उठा के आप ले गए, भीड़ में आपके एक भी प्रशासन को गोली का एक छींटा तक नहीं पड़ा होगा, बेकायदा उसको मारा गया, मार के प्रशासन भाग गई। अपराधी अरे भाई साहब, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर से मुकदमा हटा लेता है, उसके ऊपर 302 का मर्डर का मुकदमा लगा हुआ है। बिल्कुल प्लानिंग हुआ, ये प्लानिंग के द्वारा ही मारने का, पहले से इनकाउंटर के मारना है उसको रात में, इसलिए राम राज उसे कहते हैं जो जय श्री राम करके किसी को मार देना, वो राम जी बोलते हैं। राम जी का अपमान है, समझे? अगर आप बोलते हैं राम राज, तो राम राज मत बोलिए वर्ड, समझे? राम जी के अपमान है। बोलते हैं जिसने राम को लाया है, राम इससे पहले मोदी जी और योगी जी के आने के बाद नहीं थे। गलत हुआ, एकदम गलत हुआ। कोर्ट सजा दे, कोर्ट फांसी का सजा दे दे। हम डायरेक्ट कानून का बोलेंगे कि हर आदमी तब तो फिर अपने हाथ से अपना इंसाफ लेना शुरू कर देगा। कोई किसी को केस नहीं करेगा, कोई रहे हिंदू का रहे या मुसलमान का रहे, किसी का रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। जिस तरह से अतीक अहमद और उनके बेटे और उनके भाई मतलब हत्या हुआ, एक इनकाउंटर हुआ, लेकिन दो लोगों को हत्या हो गया है। तो हम ये सवाल करेंगे लोगों से, बिहार के राजधानी पटना में है और तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, क्या अतीक अहमद के साथ गलत हुआ या सही, हम लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दानिश है। दानिश जी। दानिश भाई, आप ये बताओ कि जो यूपी में अतीक अहमद के साथ हुआ है और भाई असरद के साथ, सही हुआ या गलत? देखिए, होना सही या गलत का कोई फर्क तो बता नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम सबसे पहला बात है। सिस्टम पे सब चीज चलेगा तो सही है। उसने किसी के साथ गलत किया है, उसके साथ गलत होना चाहिए था। कोर्ट था उसके जिम्मेदार, आपने सब कुछ किया, प्रशासन थी, मीडिया थी, एसटीएफ था, सब कुछ था, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए था। बीमारी क्या थी उसको ये मीडिया ने बताया नहीं कि उसको क्या बीमारी था, और वो 10 बजे रात में उसको पुलिस उठा के ले गई। अभी तो कोई जिक्र नहीं हुआ उसको कि बीमारी क्या थी। 10 बजे उठा के ले जाना और उसको किसी और द्वारा इनकाउंटर कर देना, ये सबसे बड़ा गुंडागर्दी का राज कहलाता है। बिहार में लोग कहते हैं कि बीजेपी बोलती है कि गुंडा राज लालू की सरकार में थी, इसे कहते हैं गुंडा राज जो अभी यूपी में हुआ है। गुंडा राज? जी बिल्कुल। तो राम राज है, जनता की सरकार है। जनता की सरकार है, लेकिन जनता के बीच में ही जनता को मार दिया, तो ये लॉ ऑर्डर कहाँ गया? सबसे पहली बात तो लॉ ऑर्डर की बात होती है ना। हिंदुस्तान उसी पे कायम है, भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है उस पे लागू होना चाहिए सब चीज। आपने पकड़ा, आपने कस्टडी में रखा, 10 बजे रात में उठा के आप ले गए कि हाँ इसका मेडिकल जांच होगा। किस लिए मेडिकल जांच? फांसी पे लटकाने वाले थे। मेडिकल जांच किस लिए होना चाहिए था? सबसे पहला सवाल। 10 बजे रात में उठा के आप ले गए, भीड़ में आपके एक भी प्रशासन को गोली का एक छींटा तक नहीं पड़ा होगा, बेकायदा उसको मारा गया, मार के प्रशासन भाग गई और बाकायदा तीनों को इनकाउंटर सरेंडर कर दी गई। ये कौन सा सिस्टम था? मतलब आपके कहने का मतलब है कि प्री प्लानिंग हुआ? बिल्कुल प्लानिंग हुआ, ये प्लानिंग के द्वारा ही मारने का पहले से इनकाउंटर था, वो कि मारना है उसको रात में। इसलिए दिन दहाड़े अगर किसी को भी कोई यहाँ पे मारता है तो बोलेगा क्यों मारा, रात में हम इसको मार देंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों मारा, वो तो चला गया, खत्म कहानी। तो रात का खेल रात में ही खत्म हो गया। अच्छा, यही सिस्टम था। मतलब किसे आप दोषी मानेंगे? वहाँ की सरकार तो सबसे पहला दोषी है। अच्छा। दूसरा, एक सिस्टम के विरुद्ध काम नहीं हो रहा है वहाँ यूपी में, ये शुरू से चला आ रहा है, तो उसको खत्म करना होगा। लॉ ऑर्डर उसको खत्म करना होगा। जो बाबा साहेब संविधान बनाए थे उनके नियम पे तो अब नहीं हो रहा है। 2014 के बाद से कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। जुल्म के सारे सितम हम पर यूं आजमाए गए कि जुल्म भी हमने नहीं किया और जालिम भी हम ही कहला गए। आप इशारे में आप समझ जाइए, जो समझना है आप समझदार है। मुसलमान के जो टारगेटिंग किलिंग हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो हम बोल रहे हैं। बस उसके वो वैसे बोल रहे हैं धर्म के नाम पे इनकाउंटर हो रहा है। बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं, नो डाउट। भाई साहब वहाँ पर
दीवार है, दीवार के बगल में कौन सा एक मीडिया एक क्या बोलते हैं, एक पुलिस की गाड़ी आ रही है, इधर से पुलिस की गाड़ी आ रही है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? दीवार के इधर से लगता है एकदम क्या मतलब शूटिंग हो रहा है भाई, फिल्म बन रहा है, क्या बन रहा है बताइए? कैसा इनकाउंटर है वो इनकाउंटर कैसा आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, समझे? आपके आंख में क्या चश्मा लगा हुआ है? मोदी जी का चश्मा है आपके पास? नहीं तब गोदी मीडिया आप है, इसका चश्मा देश का चश्मा है, तो आप समझ सकते हैं, आप बता सकते हैं दूसरे को। मोदी मीडिया का काहे जिक्र करते हैं आप लोग? क्यों नहीं जिक्र करें? गोदी मीडिया मोदी मीडिया, गोदी मीडिया इक्वल टू मोदी मीडिया, क्या बात बस कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही है, समझे? तो मतलब प्री प्लानिंग हुआ ये? बहुत प्री प्लानिंग है, समझे? बस टारगेटेड क्लिक है मुसलमानों के, मुसलमान को समझ टारगेट किया जाइए। हाँ जाता है। बस राजा भैया भी है, समझे? यूपी वाले राजा भैया जानते हैं, और नाम बोले विजय सिंह, जान रहे ना? देखिए आप पत्रकार महोदय हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, खोलेंगे इतना खोलेंगे, क्या बोले अतीक अहमद के साथ बोलिए ना भैया, छोड़ जनता सुनना चाहती है। देखिए कोई भी हुआ है, दो माफिया के बीच हुआ, दो माफियाओं के बीच हुआ है, हाँ, एक योगी माफिया, एक अतीक माफिया, हाँ, दो माफिया थे, दो माफियाओं के बीच में टक्कर आया, हाँ। उसी में एक योगी माफिया एक अतीक माफिया। मुख्यमंत्री हैं यूपी के, आप बोल रहे हैं कि वो अपराधी हैं? अपराधी? अरे भाई साहब, हाँ, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर से मुकदमा हटा लेता है, उसके ऊपर 302 का मर्डर का, आपको पता है? मर्डर का मुकदमा लगा हुआ है, पता है आपको? क्या बोले भाई साहब, मुख्यमंत्री है, बोले ना दो माफियाओं के बीच, बस। यूपी में राम राज है, जंगल राज नहीं, इसका हम सहमत करेंगे। क्या राम राज उसे कहते हैं जो जय श्री राम करके किसी को मार देना, वो राम जी बोलते हैं? पूछ लीजिए हमारे भाई से, राम जी का अपमान है, समझे? अगर आप बोलते हैं राम राज, तो राम राज मत बोलिए वर्ड, समझे? राम जी के अपमान है, बोलते हैं जिसने राम को लाया है उसे ही समझ जाइए वो जो लाएंगे। राम इससे पहले मोदी जी और योगी जी के आने के बाद नहीं थे, थे कि नहीं? और वैसे ही बोले धर्म के नाम पे इनकाउंटर किया जाता है। टारगेट किया जा रहा है, हाँ, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन पूरा अभी तो क्लियर है नहीं कि आदमी कुछ बोल दे। लेकिन हाँ यही है कि अगर पुलिस के हिरासत में है, पुलिस के अंडर में है, आप पुलिस के सामने आराम से गोली मार के, जैसे कि बच्चा कैसे मारता है उसी मार के जा रहा है, पुलिस खड़े होकर देख रही है, तो इसमें तो कुछ डाउट जाता है। गलत हुआ, एकदम गलत हुआ। कोर्ट सजा दे, कोर्ट फांसी का सजा दे दे। हम डायरेक्ट कानून का बोलेंगे कि हर आदमी तब तो फिर अपने हाथ से अपना इंसाफ लेना शुरू कर देगा। कोई किसी को केस नहीं करेगा, कोई रहे हिंदू का रहे या मुसलमान का रहे, किसी का रहे, आप पब्लिक क्यों मारेगा? कानून का धज्जियां उड़ा ही दिया, पुलिस के सामने मार देगा। योगी बाबा कहते हैं कि जनता की राज है। बाबा क्या बोलेंगे? योगी के राज में तो मर्डर हो गया, वो मर्डर नहीं है तो क्या योगी करवाया है, तो और कौन कराएगा? यूपी में मेरे पुलिस सब कुछ हमारे पास, कोई साला घुस के गोली मार देगा, ये गुंडा राज है बस। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अमन, पटना, बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।